दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज मैं 12th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 लेकर के आया हूं और आज हम चर्चा करने वाले हैं बीजांड के प्रकार पर। आज जो टॉपिक होने वाला है वो होगा आपका बीजांड का प्रकार। आज का जो टॉपिक है बाबू वो है बीजांड का प्रकार, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। टाइप्स ऑफ ओव्यूल पर चर्चा करेंगे। बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, तो बीजांड क्या होता है, बीजांड की संरचना क्या होती है, इस पर मैंने इन डिटेल इन डेप्थ वीडियो बना दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के बीजांड क्या है और बीजांड की संरचनाएं कैसी होती है, इस पर जो इससे पहले वीडियो अपलोड की गई है उसको देख लीजिए। उससे आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी बीजांड है क्या और बीजांड के प्रकार को समझने में भी सहूलियत हो जाएगी। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आज का खूबसूरत मोटिवेशनल कोटेशन हो जाए आप लोगों के सामने। चलिए सबसे पहले हम मोटिवेशनल कोटेशन को प्रस्तुत कर देते हैं। तो परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में, जिसके हुनर बोलते हैं, जिसके हुनर बोलते हैं। इसी खूबसूरत लाइन के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं बीजांड के प्रकार पर। बीजांड का प्रकार, बीजांड टोटल 6 प्रकार की होती है। बीजांड टोटल 6 प्रकार की। देयर आर 6 टाइप ऑफ ओव्यूल, अर्थात बीजांड 6 प्रकार की होती है। सबसे पहला जो आपका बीजांड होगा उसे कहते हैं रिजो या ऑर्थोट्रॉपस बीजांड। रिजो या ऑर्थोट्रॉपस बीजांड। ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल, रिजो या ऑर्थोट्रॉपस बीजांड, ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल। चलिए ये क्या होता है उस पर हम चर्चा कर देते हैं। तो वैसा बीजांड जिसके बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत, जिसके इसे बोलते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार ये हो गया, निभाग और बीजांड वृंत यह है भ्रूणकोश, यह भ्रूणकोश। तो वैसा बीजांड जिसके बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक सीध में होती है, तीनों एक सीधी रेखा में होती है, उसे हम कहते हैं रिजो या ऑर्थोट्रॉपस बीजांड। उसे हम कहते हैं रिजो या ऑर्थोट्रॉपस बीजांड। यहां तक आपको समझ आ गया। रुमैक्स, काली मिर्च आदि ये सब के सब रिजो या ऑर्थोट्रॉपस बीजांड के उदाहरण हैं। रिजो या ऑर्थोट्रॉपस बीजांड के उदाहरण हैं। दूसरा जो बीजांड का प्रकार है उसे बोलते हैं प्रतीप। दूसरा प्रतीप या इसी को कहते हैं एनाट्रॉपस बीजांड। प्रतीप या एनाट्रॉपस बीजांड। एनाट्रॉपस ओव्यूल या एनाट्रॉपस बीजांड किसे कहते हैं।
ये देखिए, ये है प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड। प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड। प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड किसे कहेंगे? प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड किसे कहेंगे? तो वैसा बीजांड जिसके निभाग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में हो और नाभिका विकास करके बीजांड द्वार के बहुत ही करीब आ जाता है। नाभिका विकास करके बीजांड द्वार के बहुत ही करीब आ जाता है, तो उसे हम प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड कहते हैं। तो इसे हम प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल इसका होगा अरंड, इसका एग्जाम्पल होगा चना, इसका एग्जाम्पल होगा मटर। अरंड, चना, मटर में प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड पाई जाती है। प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड पाई जाती है। तो प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड किसे कहते हैं? तो वैसा बीजांड जिसके बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में अवस्थित हो और जिसका नाभिका विकास करके बीजांड द्वार के बहुत करीब आ जाता है, प्रतीप या एनाट्रोपस बीजांड कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। है अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस बीजांड। तीसरा है अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस बीजांड। प्रतीप या एम्फीट्रोपस बीजांड या ओव्यूल किसे कहते हैं? तो चलिए, तो वैसा बीजांड, वैसा बीजांड वैसा बीजांड जिसके बीजांड द्वार और निभाग एक क्षैतिज रेखा में उपस्थित हो, जिसके बीजांड द्वार और निभाग एक क्षैतिज रेखा में उपस्थित हो और बीजांड वृंत के साथ समकोण बनाती हो, बीजांड वृंत के साथ समकोण बनाती हो, तो उसे हम अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस बीजांड कहते हैं। तो उसे हम अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस बीजांड कहते हैं। तो चलिए, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? एग्जाम्पल क्या क्या होगा? तो जो होगा पेपावर या अफीम, लेमना, अलिश्मा, अफीम, लेमना, अलिश्मा हो जाएगा मिराबिलिस, मिराबिलिस। ये सब के सब जो एग्जाम्पल होने वाली है वो अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस बीजांड का होने वाली है। अनुप्रस्थ या एम्फीट्रोपस बीजांड का उदाहरण होने वाली है। तो उसके बाद चौथा जो प्रकार होने वाला है वक्र या कैम्पाइलोट्रोपस। वक्र या कैम्पाइलोट्रोपस। वक्र या कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड। तो वक्र या कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड किसे कहेंगे? तो यह भी उसी प्रकार का बीजांड होता है, लेकिन इसका जो भ्रूणकोश है वो मुड़ करके घोड़े के नाल जैसी हो जाती है। इसका भ्रूणकोश मुड़ करके घोड़े के नाल जैसी हो जाती है। तो वक्र या कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड किसे कहेंगे? वक्र या
कैंपाइलोट्रोपस बीजांड किसे कहेंगे? तो ये है इसका निभाग और ये है बीजांड द्वार। एक है निभाग, दूसरा है बीजांड द्वार, ये है बीजांड वृंत। ये निभाग, बीजांड द्वार और बीजांड वृंत, और ये है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में हो और भ्रूणकोश मुड़ करके कैसी संरचना में परिवर्तित हो जाती है? घोड़े के नाल जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे वक्र या कैंपाइलोट्रोपस बीजांड कहते हैं। वक्र या कैंपाइलोट्रोपस बीजांड कहते हैं। कहोगे सर एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा सोयाबीन, सरसों। सोयाबीन और सरसों। सोयाबीन जो है लेग्यूमिनोसी कुल का पादप। सोयाबीन लेग्यूमिनोसी कुल का पादप है। और सरसों जो है वो है आपका ब्रेसिकेसी कुल का पादप। ब्रेसिकेसी कुल का पादप। अब नीट में अगर प्रश्न पूछना हो तो आपसे पूछ सकता है सरसों किस कुल का पादप है? तो ब्रेसिकेसी कुल के पादप। और सोयाबीन किस कुल के पादप है? तो लेग्यूमिनोसी कुल के पादप है। तो ये सब चीजें कंपटीशन ओरिएंटेड है और कंपटीशन में यहां से भर भर के प्रश्न पूछी जाती है। तो चलिए वक्र या कैंपाइलोट्रोपस बीजांड समझ लीजिए। वैसा बीजांड जिसके बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में हो और भ्रूणकोश मुड़ करके घोड़े के नाल जैसी संरचना बना लेती है, तो उसे हम वक्र या कैंपाइलोट्रोपस बीजांड कहते हैं। तो उसे हम वक्र या कैंपाइलोट्रोपस बीजांड कहते हैं। अगला है अर्धप्रति। वैसा बीजांड जिसके बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में हो। बीजांड द्वार 90 डिग्री का बीजांड वृत्त से कोण बनाता हो। बीजांड द्वार और निभाग एक सीधे रेखा में अवस्थित हो और बीजांड द्वार बीजांड वृत्त से समकोण बनाता हो और भ्रूणकोश मुड़ करके वक्रित हो जाती है। भ्रूणकोश मुड़ करके वक्रित हो जाती है, तो उसे हम अर्धप्रतीप या हेमिएनाट्रोपस बीजांड कहते हैं। तो उसे हम अर्धप्रतीप या हेमिएनाट्रोपस बीजांड कहते हैं। वैसा बीजांड जिसके बीजांड द्वार निभाग एक सरल रेखा में हो, सीधी रेखा में हो और बीजांड द्वार निभाग के साथ समकोण बनाता हो और भ्रूणकोश मुड़ करके वक्रित हो जाती है, तो उसे हम अर्धप्रतीप या हेमिएनाट्रोपस बीजांड कहते हैं। जैसे रेननकुलेशी, प्रिमुला। रेननकुलेशी कुल के पौधा में प्रिमुला, उसके अलावा ट्राइडक्स, ये सब में अर्धप्रतीप या हेमिएनाट्रोपस बीजांड पाई जाती है। अर्धप्रतीप या हेमिएनाट्रोपस बीजांड पाई जाती है। छठा और आखिरी कुंडलित या सरसिनोट्रोपस बीजांड। कुंडलित या सरसिनोट्रोपस बीजांड।
तो वैसा बीजांड, देखिए कुंडलित या सरसीनोट्रॉपस बीजांड किसे कहेंगे? कुंडलित या सरसीनोट्रॉपस बीजांड किसे कहेंगे? वैसा बीजांड जिसका बीजांड वृंत बहुत लंबा होकर के बीजांड को चारों तरफ से घेरे रहता है, यह है बीजांड वृंत। बीजांड वृंत वैसा बीजांड जिसके बीजांड वृंत बहुत ही लंबा होकर के बीजांड को चारों तरफ से घेर लेती है, उसे कहते हैं कुंडलित या सरसीनोट्रॉपस बीजांड। तो उसे कहते हैं कुंडलित या सरसीनोट्रॉपस बीजांड। आशा करते हैं यहां तक क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल ओपेंसिया, इसका एग्जाम्पल हो गया ओपेंसिया। यह है कुंडलित या सरसीनोट्रॉपस बीजांड का उदाहरण। तो चलिए एक बार पूरे को हम समराइज करा दें, क्या क्या है। तो बीजांड का प्रकार, बीजांड टोटल 6 प्रकार के होते हैं। पहले 6 के 6 प्रकार याद कीजिए। कौन कौन सा? रिजु या ऑर्थोट्रॉपस बीजांड, प्रतीप या एनाट्रॉपस बीजांड, अनुप्रस्थ या एम्फीट्रॉपस बीजांड, चौथा वक्र या कैम्पाइलोट्रॉपस बीजांड, पांचवा अर्ध प्रतीप या हेमी एनाट्रॉपस बीजांड, छठा कुंडलित या सरसीनोट्रॉपस बीजांड। रिजु या ऑर्थोट्रॉपस बीजांड किसे कहते हैं? तो वैसा बीजांड जिसके बीजांड वृंत, निभाग और बीजांड द्वार तीनों एक सीध में स्थित हो, उसे हम रिजु या ऑर्थोट्रॉपस बीजांड कहते हैं। जैसे पान, रोमैक्स, काली मिर्च आदि। प्रतीप या एनाट्रॉपस बीजांड, वैसा बीजांड जिसके बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में स्थित हो और जिसकी नाभिका विकास करके बीजांड द्वार के करीब आ जाती है, उसे हम प्रतीप या एनाट्रॉपस बीजांड कहते हैं। जैसे अरंड, चना, मटर। अनुप्रस्थ या एम्फीट्रॉपस बीजांड, वैसे बीजांड जिसके बीजांड द्वार और निभाग एक क्षैतिज रेखा में स्थित हो और बीजांड वृंत से, यह है आपका बीजांड द्वार। यह है आपका निभाग, यह है आपका बीजांड वृंत। तो वैसा बीजांड जिसके बीजांड द्वार, निभाग एक क्षैतिज रेखा में स्थित हो और बीजांड वृंत से समकोण बनाता हो, तो उसे हम अनुप्रस्थ या एम्फीट्रॉपस बीजांड कहते हैं। जैसे अफीम, लेमना, अलिश्मा, मिराबिलिस जलापा, ये सब के सब अनुप्रस्थ या एम्फीट्रॉपस बीजांड कहलाते हैं और रखते हैं। तो चौथा है वक्र या कैम्पाइलोट्रॉपस बीजांड, वैसा बीजांड जिसके बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में स्थित हो, लेकिन ऐसा बीजांड जिसके बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में स्थित हो और जिसकी भ्रूणकोश मुड़ी हुई हो, उसे हम कहते हैं वक्र या कैम्पाइलोट्रॉपस बीजांड। जैसे सोयाबीन और सरसों है ब्रेसिकेसी कुल का पादप और लेग्यूमिनेसी कुल का पादप सोयाबीन है। उसके बाद अर्ध प्रतीप या हेमी एनाट्रॉपस, वैसा बीजांड जिसके बीजांड द्वार और निभाग एक सरल रेखा में हो, सीधी रेखा में हो और बीजांड वृंत से बीजांड द्वार 90 डिग्री का कोण बनाता हो और जिसका भ्रूणकोश मुड़ करके घोड़े की नाल जैसी संरचना बना लेती हो, उसे हम कहते हैं अर्ध प्रतीप या हेमी एनाट्रॉपस बीजांड। अगला है आपका कुंडलित या सरसीनोट्रॉपस बीजांड, वैसा बीजांड जिसके बीजांड वृंत अत्यधिक लंबा होकर बीजांड को चारों तरफ से घेर लेती है, तो उसे हम कहते हैं कुंडलित या सरसीनोट्रॉपस बीजांड। जैसे ओपेंसिया। तो आज के एपिसोड में मैंने चर्चा किया बीजांड के प्रकार के बारे में। तो ये वीडियो कैसे लगा आपको दोस्तों? तो जो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगला वीडियो जब भी मैं डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।
तो आज का एपिसोड यहीं पर लॉक करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बायोलॉजी महाराज सर के साथ।